उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में घटित घटनाओं को अब ऐसा मोड़ दिया जा रहा है जिससे ये लग रहा है कि मानो ये उत्तराखंड और पंजाब के बीच में कोई संघर्ष चल रहा हो या सिखों और पहाड़ी लोगों के बीच में कोई संघर्ष चल रहा हो। ये बहुत साफ तौर पर कहना है कि न तो ये उत्तराखंड और पंजाब का संघर्ष है और ना ही ये सिखों और पहाड़ी लोगों के बीच की कोई लड़ाई है। कर्णप्रयाग में जो हुआ वो एक दुखद घटना थी, रोड रेस की घटना थी और उसमें पुलिस की तरफ से दोनों पक्षों की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दोनों तरफ की एफआईआर के बाद पुलिस जांच कर रही है। ये पुलिस की जांच तय करेगी या अदालत तय करेगी कि कौन इसमें मारपीट के लिए जिम्मेदार था और कौन जो है वो मारपीट करने वाला था। तो इन घटनाओं को इसी रूप में देखा जाना चाहिए। जहां तक नगरासू की घटना का सवाल है तो ये तो नगरासू के जो गुरुद्वारा के प्रबंधक हैं बाबा बेअंत सिंह, वो भी कह चुके हैं कि नगरासू की घटना का कर्णप्रयाग की घटना से कोई संबंध नहीं था। ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। इन दोनों को जोड़ने की जो भी कोशिश है वो ठीक नहीं है, उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। और इस प्रकरण में जिस तरह के धैर्य की जरूरत है, जिस तरह के संयम का परिचय दिए जाने की जरूरत है, ये अफसोस की बात है कि पिछले कुछ दिनों से ऐसा धैर्य, ऐसा संयम नहीं बरता गया, बल्कि सोशल मीडिया का एक तरह से कहिए तो बड़बोले बयान देने के लिए, बड़े चढ़े दावे करने के लिए दुरुपयोग एक किस्म से किया गया। पंजाब की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे बयान आए जो अपमानजनक किस्म के थे, जिनको सही नहीं ठहराया जा सकता, और उत्तराखंड की तरफ से भी बहुत परिपक्व बयान नहीं दिए गए, बहुत समझदारी के बयान नहीं दिए गए। खास तौर पर इस पूरे प्रकरण में ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र करना बेहद अपरिपक्व किस्म का बयान है। ये दूरदर्शितापूर्ण बयान नहीं कहा जा सकता, इसको समझदारीपूर्ण बयान नहीं कहा जा सकता। ऑपरेशन ब्लू स्टार कोई ऐसे शौर्य का कारनामा नहीं था कि जिसको कि इस तरह से शोकेस किया जाए, पराक्रम के तौर पर शोकेस किया जाए, बल्कि पंजाब के लोगों को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, पंजाब के आम नागरिकों को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, भारत की सेना को भी उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, और इस देश ने भी उस ऑपरेशन ब्लू स्टार की बड़ी कीमत चुकाई। तो उसका इस तरह से शोकेस किया जाना बहुत ही विडंबनापूर्ण है, उसको कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। और फौज के बारे में भी, सेना के बारे में भी इस तरह कहना कि वो जैसे कोई हमारी निजी फौज हो, वो जो भी ऑपरेशन में शामिल रही वो ऑपरेशन सही था गलत था ये तो अलग बहस है, लेकिन वो फौज जिस भी ऑपरेशन में शामिल रही तो वो इस नाते नहीं रही कि वो गढ़वाल के लोग हैं या वो कुमाऊं के लोग हैं या वो बिहार के लोग हैं, वो महाराष्ट्र के लोग हों, वो इस नाते उस ऑपरेशन में शामिल नहीं थे। वो इस नाते उस ऑपरेशन में शामिल थे कि भारत सरकार ने एक फैसला किया, भारत सरकार का फैसला गलत और सही उस पर अलग तरह की बात है, लेकिन भारत सरकार ने एक फैसला किया उस समय और फौज को ये निर्देश दिया कि उनको ये कृत्य करना है, ये कार्रवाई करनी है। सो उन्होंने ये कार्रवाई की। तो उसको किसी निजी शौर्य की तरह पेश करना, उसको इस रूप में प्रस्तुत करना कि वो कोई निजी वीरता का कारनामा था, ये अपने आप में बहुत अपरिपक्व सोच है। ये निवेदन करना है कि जो भी लोग ये समझते हैं कि उनको भविष्य में इस राज्य की कमान अपने हाथ में लेनी है तो उनको उसी तरह से आचरण करना चाहिए, उसी जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए। और तीसरी और अंतिम बात इस मामले में यह कहनी है कि जिस तरह की दूरदर्शिता की अपेक्षा, जिस तरह के संयम और धैर्य की अपेक्षा इस मामले में उत्तराखंड की सरकार से थी, ये विडंबना है कि पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार उस तरह का व्यवहार करने में नाकामयाब रही। चीजों को आगे बढ़ने में, उनको बिगड़ने की दिशा में रोकने में पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार नाकामयाब रही। हर मामले में जिहाद का हवाला देने वाली सरकार के सामने जब वास्तविक संकट आया तो एक तरह से उसके पास कोई नीति नहीं थी, कोई रास्ता, कोई उपाय नहीं था और उसके चलते हालात बिगड़े। तो पुनः ये अपील है, सबसे अपील है, सारे संबंधित पक्षों से अपील है कि इस प्रकरण को घृणा फैलाने के प्रकरण के रूप में इस्तेमाल करने के बजाय, इस प्रकरण को नफरत फैलाने के प्रकरण के रूप में इस्तेमाल करने के बजाय थोड़ा संयम, थोड़ा धैर्य का परिचय दें। और यह हमें समझने की जरूरत है कि हम अलग अलग राज्यों के बाशिंदे होने के साथ साथ, अलग अलग धर्म को मानने वाले होने के साथ साथ इस मुल्क के निवासी भी हैं, इस मुल्क के बाशिंदे भी हैं, इस मुल्क के नागरिक भी हैं, और इस देश का नागरिक होने के नाते हमारे बीच में किसी तरह का बैर, किसी तरह की फूट इस देश को कमजोर करती है समग्रता में। इस बात को समझने की जरूरत है। और यह भी निवेदन है, पुनः यह निवेदन करना है कि अगले साल में पंजाब में विधानसभा का चुनाव होना है, उत्तराखंड में भी विधानसभा का चुनाव होना है, और इस देश में ऐसी ताकतें हैं जिनको लोगों के बीच में फूट से ताकत मिलती है, जो सत्ता की कुर्सी पर तभी पहुंच पाते हैं जब जनता के बीच में फूट हो। तो लोगों के बीच में फूट डालने वाली ऐसी ताकतों के हाथ का चारा बनने से अपने आप को बचाएं।
इस मुल्क में फूट डालने की तमाम कोशिशों को धता बताएं, उसको नेस्तनाबूद करें और ऐसी फूट का राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ मजबूती से खड़े हों। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, इलाकाई ध्रुवीकरण की राजनीति के खिलाफ मजबूती से खड़े हों, ये निवेदन करना है।